नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द भारत शो पर। द कश्मीर फाइल्स को भरपूर प्यार मिल रहा है, हर तरफ उसकी चर्चा है और वहीं पर अगर हम बात करें तो ये फिल्म जो है कमाई भी अच्छी कर रही है, क्योंकि अब हिंदू जाग गया है और वो जो कुछ भी उसके साथ हुआ है उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहता, बल्कि वो फेस करना जानता है। और इसीलिए 1990 में जो हिंदुओं के साथ हुआ उससे सबक लेकर आगे वो ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए ये फिल्म देखने जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो इतिहास के पन्ने नहीं पलटते, लेकिन उन्हें अब पता चल रहा है कि इतिहास के पन्ने पलटने चाहिए ताकि भविष्य में अफगानिस्तान जैसा हाल ना हो। जैसा कि वहां पर अफगानिस्तान में जो सरकार थी उसको भंग करके तालिबान का राज आया और लोग देखते रह गए। अब तालिबान को सपोर्ट करने वाले कुछ लोग इस फिल्म का बहिष्कार कर रहे हैं, इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। उन लोगों ने डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को जान से मारने की धमकी दे दी है। जान से मारने की धमकी उनको लगातार मिल रही है, क्योंकि बॉलीवुड भी इस पर आपने देखा होगा कि सन्नाटे में था, और सन्नाटे में जाने का कारण आपको पता है कि वो दाऊद वुड है और इसीलिए वो लोग सन्नाटे में थे। अब चंद लोग हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं, गौहर खान जैसे, स्वरा भास्कर जैसे लोग, जिनकी औकात तो दो कौड़ी की भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इस पर बोल रहे हैं कि ये एक तरफा चीजें हैं। जब अगर 1990 में एक तरफा चीजें हुई थी तो उन्हें दिखाने से आप मुंह क्यों मोड़ रहे हैं? आर्टिकल 15 जब आई थी तब आपने तो बड़ी वाहवाही की थी कि वो सच्चाई दिखा रहा है और समाज का आईना होता है। आप तो समाज का आईना बनने चले थे, समाज को आईना दिखाने चले थे, और आज जब समाज को आईना दिखाने वाली एक फिल्म बनती है तो उसके विरोध में आप खड़े हो जाते हैं। तो आपकी जमीर मर चुकी है, आप लोग सिर्फ सिलेक्टिव चीजों पर निकलकर सामने आते हैं। इसीलिए विवेक अग्निहोत्री, जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स को डायरेक्ट किया है, उनको मारने की धमकी लगातार, उनका बहिष्कार, और आप समझ सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा ही हुआ होगा जो आज विवेक अग्निहोत्री के साथ हो रहा है। कोई भी बॉलीवुड का स्टार नहीं है जो उनके साथ खड़ा हो। सारे सितारे जो हैं अब वो गली के कुत्ते बनके अपने गली में ही छुपे हुए हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। और कपिल शर्मा का जो मामला हुआ वो तो आपने देखा कि शो पर नहीं बुलाया जाता, फिल्म को प्रमोट भी नहीं किया जाता है। वैसे तो ये गली सड़ी कोई भी फिल्म आती है तो स्टेटस लगा देते हैं, उसे प्रमोट कर देते हैं। राधे और बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिस पर हमारे देवी देवताओं का नाम तो रखते हैं, लेकिन उसके अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है। फालतू की बकवास थर्ड क्लास जो मूवी है वो खान जो भाई हैं वो बनाते हैं और उसको ये लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब द कश्मीर आई तो उसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, उल्टा इसका विरोध चल रहा था। अब जब लगातार विरोध हो रहा था, जान से मारने की धमकी आ रही थी, क्योंकि जो डी कंपनी है, जो दाऊद वुड है, वो इससे खुश नहीं था, वो नाराज चल रहा था। कुछ कट्टरपंथी हैं, जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जिनको ये पच नहीं रहा कि कोई इतनी बड़ी हिम्मत कैसे कर सकता है कि वो सच्चाई दिखा ले। और जब विवेक अग्निहोत्री पर लगातार इस प्रकार से अटैक हो रहे थे, जो शब्दों के अटैक हो रहे थे, जो जान से मारने की धमकी मिल रही थी उन्हें, इन सब को देखते हुए उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है। और विवेक अग्निहोत्री ने दावा किया था कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, और इसके बाद ही केंद्र सरकार ने उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला लिया। इस फिल्म के रिलीज होने से पहले भी विवेक अग्निहोत्री ने अपना ट्विटर अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर दिया था, और उन्होंने ये बताया था कि कुछ लोग उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां और अश्लील मैसेज भेज रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री से पहले सरकार ने एक्ट्रेस कंगना रनौत को भी वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी थी, क्योंकि आप सभी को पता होगा कंगना रनौत जो है वो बॉलीवुड के खिलाफ लगातार बात कर रही थी। अर्णव गोस्वामी के शो में आकर उन्होंने उद्धव ठाकरे से भी पंगा ले लिया था, उनमें कुछ बातें उन्होंने बोल दी थी, और इसके साथ ही एक वीडियो भी उनका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसके बाद महाराष्ट्र की सरकार और बॉलीवुड दोनों नाराज हो गए थे सुशांत सिंह राजपूत मामले में, जिसके बाद उन्हें मुंह तोड़ने की और तमाम धमकियां मिली। उसके बाद उन्हें सिक्योरिटी दी गई और अब विवेक अग्निहोत्री को दी गई है। हम बात करेंगे कि क्या होती है वाई कैटेगरी की सुरक्षा और इसे किससे दी जाती है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि गृह मंत्रालय ने विवेक अग्निहोत्री को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है, और कुछ दिन पहले ही विवेक अग्निहोत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। जो कुछ भी उनका मामला रहा होगा उन्होंने बताया होगा, और गृह मंत्रालय जो है इस मामले में पूरी छानबीन करता है, उसके बाद ही सिक्योरिटी दी जाती है। इसमें कुल 11 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं, जिनमें 2 पीएसओ यानी कि निजी सुरक्षा गार्ड होते हैं। इस श्रेणी में कोई कमांडो नहीं तैनात होता है, और देश के सम्मानित लोगों और
राजनीतिक लोग जिन्हें जान का खतरा होता है उन्हें ये सिक्योरिटी दी जाती है। ये सुरक्षा मंत्रियों को मिलने वाली सुरक्षा से थोड़ी अलग होती है। इसमें पहले सरकार को इसके लिए एप्लीकेशन देनी होती है, जिसके बाद सरकार खुफिया एजेंसियों के द्वारा होने वाले खतरे का अंदाजा लगाती है। खतरे की बात कंफर्म होने के बाद ही सुरक्षा दी जाती है।